में गर्भ कब और कैसे ठहरता है? कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हमारा प्रेगनेंसी हो गया है? कौन-कौन से प्रक्रिया से एक फीमेल को गुजरना पड़ता है जिससे कि उन्हें गर्भधारण होता है? तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में यही बताएँगे कि महिलाओं में गर्भ कब और कैसे ठहरता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपको रिप्लाई देने में हमें ईज़ी रहती है और मेरा नीलू हेल्थ केयर है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने का अभ्यास मिल सके। तब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखो डियर, आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत सबसे पहले पीरियड से ही हो जाती है। जब आपको पीरियड आते हैं तो पीरियड में ही आपके अंदर से एक अंडा बनना शुरू होता है, जो छोटे-छोटे आपके अंदर पहले से ही फॉलिकल हैं। ये फॉलिकल फिर से नया नहीं बनते हैं। जब एक लड़की का जन्म होता है उसी समय आपके अंदर करोड़ों की संख्या में फॉलिकल होते हैं। वही फॉलिकल जब से पीरियड आना शुरू होता है तो धीरे-धीरे एक-एक फॉलिकल डेली, जैसे कि हर महीना पीरियड जब शुरू हो जाता है तो हर महीना एक फॉलिकल अंडा जो है बनता है और वही रप्चर होता है और वही अगर प्रेगनेंसी होती है तो वही प्रेगनेंसी के फॉर्म में हो जाता है, नहीं तो वो फूट जाता है 24 घंटे के बाद। तो यही प्रक्रिया होती है। तो जो छोटे-छोटे फॉलिकल, यही फॉलिकल धीरे-धीरे बड़ा होने लगते हैं और जब ये फॉलिकल धीरे-धीरे बड़ा होते हैं तो होता क्या है कि यही फॉलिकल जो है अंडे का रूप लेते हैं। जब ये फॉलिकल अंडे का रूप लेते हैं, उसके बाद जब ओवुलेशन होते हैं तो ओवुलेशन में यही फॉलिकल जो है रप्चर होकर बाहर निकलते हैं। और फ्रेंड्स पीरियड में ही आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार जो पहले जो बना था वो ढह जाता है और वो पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो जब पीरियड आपके आते हैं उसके बाद जब डीप क्लीनिंग हो जाती है तो फॉलिकल निकलने लगते हैं, फॉलिकल बड़ा होने लगते हैं और एंडोमेट्रियम की दीवार जो है तैयार होने लगती है। ये एंडोमेट्रियम की दीवार आपका जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। इसे ईटी भी बोला जाता है। ये अगर आपको 8 से 9-10 के बीच में नहीं रहेगी तो ये आपके बच्चे को वहां पे 9 मंथ स्टे नहीं कराएगी, क्योंकि इसी में आपका बच्चा जो है चिपकता है और चिपक के 9 मंथ स्टे करता है। तो आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत पीरियड से ही शुरू हो जाती है। तो पीरियड जब आते हैं तो एक महिला को पीरियड में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। पीरियड में आपके फॉलिकल बनते हैं, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है। उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो आपका दूसरा जो है चरण आता है, यानी कि दूसरा पड़ाव आता है। जो एक फीमेल होती है उसका ओवुलेशन होने लगता है। ओवुलेशन ये कब होता है, तो ये आपके जिसकी पीरियड की साइकिल जितने दिन की रहती है, अगर आपके पीरियड की साइकिल 25 दिन से कम है तो आपका ओवुलेशन 10वें दिन से कम में ही आ जाएगा। जब पीरियड खत्म होते हैं उसके बाद से आपका ओवुलेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जिसकी पीरियड की साइकिल 25 दिन से ऊपर आती है तो उसका ओवुलेशन, आपका जो ओवुलेशन होता है वो पीरियड के 10वें दिन के बाद से आपको 20वें दिन के बीच में आ जाएगा, अगर पीरियड की साइकिल 25 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में है तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो 10वें दिन के बाद से एक फर्टाइल विंडो होता है। इसी को बोला जाता है ओवुलेशन, जो है ओवुलेशन। ये ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन एक प्रकार का होता है अंडा रेप्चर होना। ये क्या होता है, जो आपकी ओवरी है, ओवरी से एक अंडा रेप्चर होता है, वहीं पे फ्लिपियन ट्यूब होता है। ये रेप्चर हुए अंडे को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। जब ये अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको जो है यहाँ पे रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। तो जब आप रिलेशन पहले से बना के रखते हो तो ये जो अंडा रेप्चर हुआ है और उसको फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, ये अंडा और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज कर लेते हैं। अगर अंडा और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज नहीं करते हैं, बाई चांस वहां पे स्पर्म आपका नहीं मौजूद होता है, तो ये अंडा जाके आपके फ्लिपियन ट्यूब में 24 घंटे के लिए, वहां पे इसकी सेल्फ लाइफ 24 घंटे होती है। यानी कि इसकी लाइफ, इसकी जो जीवनचर्या है, जो इसकी लाइफ है 24 घंटे के लिए ये बिल्कुल जीवित रहता है, लाइव रहता है। उसके बाद क्या होता है, 24 घंटे के बाद इसको स्पर्म नहीं मिलते हैं तो ये मर जाता है। तो 24 घंटे के अंदर ही आपको जो है कांटेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको हमेशा अपने ओवुलेशन को कैलकुलेट करके रखना चाहिए, अपने ओवुलेशन को समझना चाहिए, अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना चाहिए कि आपका ओवुलेशन कब आ रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर उस समय कांटेक्ट बना लेते हो तो अंडा और स्पर्म मिल जाता है। जब अंडा और स्पर्म मिल जाता है तो ये क्या होता है, उसी समय कई सेल्स में ये अंडा डिवाइड हो जाता है, अपने आप को कड़ा बना लेता है। जब एक स्पर्म
एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए केवल स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर लेता है, तो ये अपने आप को हार्ड बना लेता है। उसके बाद इसे दूसरा स्पर्म कभी भी फर्टिलाइज नहीं करता है। उसके बाद होता क्या है फ्रेंड्स, ये कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये बनाता है ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि कई सेल्स में डिवाइड होकर उसके बाद फिर से ये जुट जाता है। जुटने के बाद एक ब्लास्टोसिस्ट बना के ये वहां से निकलता है। इसको आपके फ्लिपियन ट्यूब में ये सारे काम होते हैं, फर्टिलाइजेशन होना, ब्लास्टोसिस्ट बनाना, ये आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही होता है। उसके बाद फ्लिपियन ट्यूब में जो छोटे छोटे रोए होते हैं ना, रोए की तरह वहां पे जो है रोए होते हैं, रोए की तरह वहां पे छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल के सहायता से धीरे 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 ये वहां से जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है उसको सरकाया जाता है। जब ये सरकाया जाता है तो कम से कम इसे सरकाने में 3 से 4 दिन या फिर 3 दिन, कितनी महिलाओं को 6 दिन, कितनी महिलाओं को 8 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन मान के चलते हैं कि लग जाते हैं। तो यहाँ पे इसको धीरे धीरे सरका के आपको लाया जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार में। इसको लाया जाता है आपकी बच्चेदानी में। फिर वही बात कि एंडोमेट्रियम की दीवार की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस 8 से 10, 9, 11, 12 mm का रहेगा, तो ये अंडा वहां पे जाके चिपकता है, इसको चिपकाया जाता है। जब इसको चिपकाया जाता है तो प्लांटेशन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब इसको इसके टिश्यूज को, जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार होता है ये 3 लेयर का होता है, तो सबसे अंदर वाले लेयर में इसको चिपकाया जाता है, तो इसके टिश्यूज को कुरेदा जाता है। जब इसके टिश्यूज को कुरेदा जाता है तो आपको इम्प्लांटेशन के लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि ये वाले वीडियो देखोगे तो समझ में आएंगे कि इम्प्लांटेशन के कौन कौन से लक्षण होते हैं। हल्की सी ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, चक्कर आने, ये सारे लक्षण इम्प्लांटेशन के होते हैं। तो जब इसको यहाँ पे धसाया जाता है, तो ये जब धस जाता है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी रहेगी, तो ये वहां पे धसा रहेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हो तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होता है, तो आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है ये धीरे धीरे गिरने लगती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ही ये तैयार होती है। तो ये जब गिरने लगती है तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका बच्चा है जो धसा हुआ है, ये तो दीवार गिर गई, अब बच्चा आपका ऐसे ही रह गया, तो ये भी पीरियड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि रिलेशन ना बनाए, कुछ उटपटांग का काम ना करे, हेयर वॉश ना करे, इसीलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जब बच्चा धस जाता है उसके बाद आपका आता है पीरियड मिस हो जाता है। जब आपको पीरियड मिस हो जाता है तो आपको धीरे धीरे पीरियड से पहले आपको कुछ लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कुछ लक्षण आपको अपीयर होने लगते हैं, बट आपका मेन लक्षण होता है पीरियड मिस होना। पीरियड मिस हो जाते हैं उसके बाद से आपको लक्षण समझ में आने लगते हैं। उसके बाद जब टेस्ट करते हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं जब प्रेगनेंसी हो जाती है। तो यही पूरी प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स। एक महिला को, एक फीमेल को प्रेगनेंसी प्लान करने, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो यही पूरी प्रक्रिया होती है। तो आप पीरियड से लेके ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, हर एक चीज का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगे तो जो है गर्भधारण करना, प्रेग्नेंट होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आराम से हो जाओगे अगर छोटी छोटी टिप्सों का ख्याल करोगे तो मैं छोटी से छोटी बातों को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो को देखोगे तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वोमेन्स केयर, नीलू हेल्थ केयर, जहां पे वीडियो अपलोड होते हैं। जो है आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो को देखिए, समझिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट टिप्स, डाइट थेरेपी को फॉलो करिए। आपको प्रेग्नेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मेंशन कर दूंगी, वहां से आप ले सकते हो। मिलती हूँ अगले